नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तेज रफ्तार में देखते हैं तमाम खबरों को। घाटी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में घर में छिपे 3 आतंकियों को किया गया खत्म। लश्कर कमांडर एजाज भी मुठभेड़ में ढेर। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निपटारे के आदेश। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गुरुवार को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी को देंगे 1583 करोड़ रुपए की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों पर गोरखपुर में बोले सीएम योगी, सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। रद्द की गई कांवड़ यात्रा। सीएम धामी ने कहा, लोगों की जान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उत्तर प्रदेश में होगी कांवड़ यात्रा। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग कांवड़ियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। हिल स्टेशन और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। कहा, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन जरूरी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमरनाथ और कांवड़ यात्रा रद्द करने का लिया फैसला। रेड्डी ने कहा, लोगों की जान बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी। कोरोना पर आईएमए की चेतावनी। तीसरी लहर करीब। टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं को कुछ महीने के लिए रोका जाए तो अच्छा। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। कहा, टोक्यो में जमकर खेलें सभी खिलाड़ी। देश को है खिलाड़ियों से उम्मीदें। राहुल गांधी से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। मीटिंग में प्रियंका गांधी और हरीश रावत भी रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की रूपरेखा तय। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 15 जुलाई को 1 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। संभल में भी पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चित्रकूट में आरएसएस की 9 जुलाई से चल रही विश्व स्तरीय बैठक का मंगलवार को हुआ समापन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के साथ बैठकर लोगों की मदद के लिए बनाई रणनीति। अखिलेश यादव के यूपी एटीएस पर भरोसा न होने के बयान ने पकड़ा तूल। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना। अखिलेश पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। एटीएस के रिमांड पर हैं दोनों आतंकी। बरेली में एटीएम काट रहे बदमाशों ने दारोगा को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, बदमाश फरार। उत्तराखंड में विकास को तेज करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 दिन में पूरी कर ली जाए कागजी औपचारिकताएं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से उत्तराखंड में जल्द बनेगा कैंसर अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, अस्पताल के लिए सरकार करेगी हर जरूरी व्यवस्था। जुलाई के आखिर हफ्ते में आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। सभी 56 लाख स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट। अयोध्या में कार्यकारिणी की बैठक में विकास के लिए 255 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। नगर निगम को 2021-22 में विभिन्न टैक्स से मिले हैं लगभग 12 करोड़ रुपए। बुलंदशहर के खुर्जा में घर में मां बेटे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। मौके से फोरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। फतेहपुर के कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। मारपीट में 10 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कई जिलों में उफनाई नदियां। सहारनपुर में कई गांव पानी से घिरे। कई जगहों पर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। विदेशों तक राखी पहुंचाने के लिए डाक विभाग की नई पहल। सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए स्पेशल लिफाफों की बिक्री। वाटरप्रूफ है ये लिफाफे। इटावा में सिविल लाइन इलाके में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत के बाद लोगों ने किया बवाल। परिजनों ने की अस्पताल में तोड़फोड़। एटा में वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक मूक बधिर की नसबंदी। आशा वर्कर पर लगा नसबंदी करने का आरोप। परिवार का आरोप, अभी नहीं हुई थी युवक की शादी। लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। अखिलेश यादव से पंचायत चुनाव पर रखी अपनी बात। आचार्य प्रमोद कृष्णन का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, बीजेपी समेत सभी दल यूपी में चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हो चुनाव।
लखनऊ में एसपी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दिया ज्ञापन। महोबा पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने मदरसों को लेकर दिया बेतुका बयान। मदरसों के विकास के लिए व्यापारियों से चंदा और दान लेने की कही बात। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार मामले में पूर्व हिंदू पक्षकार रहे धर्मदास ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। प्रयागराज में रोक के बावजूद निर्माण ध्वस्त करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा विश्वास नहीं होता कि निर्माण ध्वस्त हो और डीएम और एसडीएम को पता ही न हो। कुशीनगर में सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का बीडीसी को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को पैसा वापस करने के लिए धमकाते सुनाई दिए। विकासनगर में चंद सेकंड्स में पहाड़ से आए सैकड़ों टन मलबा, कालसी चक्राता मार्ग विवादित। देहरादून नारी निकेतन से 4 स्वासिनियों को भेजा गया। उनके घर कई साल पहले नेपाल से भटक कर आ गई थी भारत। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। औरैया पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक कार भी बरामद। पकड़े गए दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में चल रहे थे वांछित। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत, पंजाब को लेकर 3-4 दिनों में मिलेगी अच्छी खबर। उत्तराखंड के लोगों की तुलना कुत्ते से करने पर ट्रोल हुई आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया। बीजेपी ने कहा हमेशा आपने उत्तराखंड का अपमान किया। विकासनगर में चंद सेकंड्स में पहाड़ से आए सैकड़ों टन मलबा। पिथौरागढ़ के खुमती गांव में अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़। विकासनगर के जौनसार बावर में बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। बारिश से खेतों में सब्जियां हो रही हैं बर्बाद। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। लगातार बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर 766 मीटर पहुंचा। चंपावत के भींगराड़ा सहित कई दूरस्थ गांवों में नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान। ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही हैं दिक्कतें। उत्तरकाशी के आराकोट, टिकोची और चिवा में पुलों और सड़क की हालत खस्ता। आपदा से प्रभावित 22 गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। हरिद्वार में प्राधिकरण क्षेत्र में मानकों को दरकिनार कर किए गए निर्माणों को वैध कराने के लिए प्राधिकरण चला रहा वन टाइम सेटलमेंट योजना। प्रदेश में पहली बार लाइट एंड साउंड शो के लिए होगी परमानेंट व्यवस्था। आमडंडा में लाइट एंड साउंड शो बनाने के लिए जुटा कॉबिट प्रशासन। हरिद्वार में हुई करोड़ों की डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में पिता का इलाज कराने आए तीमारदारों से जूनियर डॉक्टरों ने की मारपीट। पीड़ित का कहना है कि इलाज को लेकर डॉक्टरों के साथ हुई थी मामूली बहस। हरिद्वार में एक घर में मॉनिटर लिजर्ड घूमने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। कपिल देव ने कहा खुद को नहीं संभाल पा रहा। 1983 विश्व कप विजेता यशपाल शर्मा के निधन से शोक में डूबा पूरा क्रिकेट जगत। सचिन सहवाग ने किया ट्वीट कर याद। वेस्टइंडीज का T20 सीरीज पर कब्जा। क्रिस गेल के दम पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में दी 6 विकेट से मात। सुपर 30 को हुए 2 साल पूरे। ऋतिक रोशन ने यादों को ताजा कर वीडियो शेयर किया। रिया चक्रवर्ती की लेटेस्ट तस्वीर वायरल। कहा कभी हार मत मानो, फिल्म चेहरे में जल्द आएंगी नजर। धनुश्री वर्मा ने करवाया हेयर कलर। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। नेवी ब्लू ड्रेस में सौम्या टंडन ने दिए हॉट पोज। लुक और स्टाइल देख के फैंस ने की तारीफ। प्रियंका चोपड़ा ने भाई सिद्धार्थ के बर्थडे पर शेयर की बचपन की पिक्चर्स। इमोशनल पोस्ट शेयर कर विश किया। अपनी किताब की वजह से विवादों में घिरी करीना कपूर। शिकायत दर्ज करवा सकता है ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड। टाइगर श्रॉफ की बहन ने की दिशा पाटनी की तारीफ। अभिनेत्री को बड़ी बहन मानती है कृष्णा श्रॉफ। 83 के बाद अब सौरव गांगुली की बायोपिक मचाएगी धमाल। रणबीर कपूर निभा सकते हैं दादा का किरदार।
सलमान खान की बहन अर्पिता ने सासू मां को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर की फैमिली पिक्चर्स। जीत के बाद भी टीम इंडिया पर लगा जुर्माना, हरमनप्रीत ने मानी गलती, स्लो ओवर रेट फेंकने पर लगा जुर्माना। अयोध्या में